हे गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शीट्स के बारे में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। शीट्स हम यूज़ करते हैं स्विफ्ट यूआई में, नो फुल स्क्रीन शीट्स और नॉर्मल शीट्स। सो द अप्रोच दैट वी यूज़ टू टेक इज़ डॉट शीट एंड पास द boolean, and according to the boolean we just present the sheet. So what do you think, what's the problem with that? What's wrong with it, right? It's okay, नहीं? जब भी शीट प्रेजेंट करनी है, let's suppose you want to present 3 sheets. The only problem you feel is, okay, I need 3 variables, 3 booleans to create it, and then just write dot sheet and add those booleans and present the sheet. So that's what we think. So let's see what's the general approach we took. जब भी हमें शीट बनानी होती है हम क्या करते हैं, ओके? सो हम एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लिए जिसका नाम रख दिया लेट्स सपोज present1, और इसको हमने बूल कर दिया और फॉल्स कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? अभी हमें शीट प्रेजेंट करनी है तो यहाँ पे हमने लिखा डॉट शीट, एंड अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस आप देख सकते हो, एक आइटम्स लिखा हुआ है, एक इट प्रेजेंट लिखा हुआ है, इस प्रेजेंट लिखा हुआ है। इसमें हम आइटम्स आते हैं, इस पे पहले इस प्रेजेंट देखते हैं जो कि हम इन जनरल यूज़ करते हैं, एंड वी जस्ट बाइंड दी वैल्यू एंड देन वी यूज़ द कंटेंट में लिख दिया hello1, ओके, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अभी इस वेरिएबल को ट्रू करने से ये शीट प्रेजेंट होगी इस कंटेंट के साथ। तो वेरिएबल ट्रू करने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए हम ये कर लेते हैं कि इस पे टैब जेस्चर लगा लेते हैं और present1 इज इक्वल्स टू ट्रू कर देते हैं, ठीक है। नाउ हमने क्लिक किया हेलो वर्ल्ड पे, वी हैव, एंड देन शीट हमारी प्रेजेंट हो गई। अब भी हम इसको डिसमिस करते हैं। द मोमेंट यू डिसमिस द शीट, ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाती है। वाई? बिकॉज ये वेरिएबल बाइंडेड है हमारी शीट के साथ, ठीक है। तो जब भी हम प्रेजेंट शीट करते हैं, जो भी वैल्यू बाइंडेड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। ख़ासतौर से बिकॉज दिस इज़ बूलियन, द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस इट got true and present the sheet. The moment you dismiss the sheet, this variable will be false. So एक दूसरा तरीका भी आपके दिमाग में आया होगा कि अगर शीट डिसमिस करनी है तो आप कुछ भी बटन लग सकते हो, इस बटन के टैप पे अगर आप इस boolean को false कर दोगे then also this sheet will get dismissed. So let's do that. present1 is equals to false because this variable is binded, it will work. So I clicked it and then I clicked it here again, it got dismissed. So this is the idea, right? This is the general way how we use sheets. द प्रॉब्लम हियर इज़ कि आपको मान लो 5 शीट्स दिखानी है, आप क्या करोगे? 5 वेरिएबल क्रिएट करोगे, 5 बार सिक्वेंसली शीट डॉट शीट कॉल करोगे। जब जिस, चलो कर ही लेते हैं, ओके, एटलीस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टेट वेर present2, ओके, बोल फॉल्स। अभी एक शीट और लगाते हैं, rather than copying and pasting it, let me do that, ठीक है। बाइंड कर लेते हैं present sheet 2, कंटेंट में डाल देते हैं टेक्स्ट हेलो 2, ठीक है। अभी एक बटन और बनाना पड़ेगा ना, हेलो वर्ड लिखा हुआ है तो एटलीस्ट को तो कॉपी कर ही सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख दिया एंड present1 की जगह पे present2 कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही present2 ट्रू होगा, सेकेंड शीट प्रेजेंट हो जाएगी विथ hello2, सेम टू सेम। इस पर हम डॉट ऑन टैब जेस्चर और इस पर कर देते हैं present2 को फॉल्स, ओके। नाउ लेट्स सी, hello2 और हेलो आ गया। हम हेलो पे क्लिक किए, फर्स्ट वाले पे पहली आई, क्लिक किया डिसमिस हो गई, सेकंड पे क्लिक किया सेकंड आई, फिर क्लिक किया डिसमिस हो गई, राइट? तो ऐसे करके हम जितने भी सीट्स रिक्वायर्ड होंगे वी कैन ईजिली ऐड इट। बट इज़ दिस द राइट वे? मतलब क्या ऐसे करना चाहिए? अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम, चलो लेट्स सपोज कि नहीं दिखानी मुझे मल्टीपल सीट, मुझे एक ही शीट चाहिए। अगर क्या होगा, अगर इस कंटेंट को वैल्यूज़ चाहिए, लेट मी क्रिएट दैट सिनेरियो कि मान लो आप इस शीट को खोलते टाइम इसको बोलना चाहते हो कि भाई खुल तो जाओ, लेकिन आपका जो नाम है वो मैं पास करूँगा इस सीट के अंदर, लाइक हेलो के बाद 1 होगा या 2 होगा, ये मैं इस शीट को पास करना चाहता हूँ। या फिर मैं बोलता हूँ हेलो 1 के बाद लेट्स सपोज मैंने एक और टेक्स्ट रख दिया जिसमें हमने कोई वैल्यू हमें रखनी है, राइट, एनी वैल्यू। तो ये वैल्यू हम यहाँ से पास करना चाहते हैं, दिस पर्टिकुलर व्यू विल पास द वैल्यू टू दोज सीट्स। अब क्या करोगे आप? सो इसका भी एक बच्चों वाला तरीका ये होगा कि हम जाएं फटाफट यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करें और इस वेरिएबल में जो वैल्यू रखनी है वैल्यू 1 रख दिया, विच इज़ लेट सपोज इन टाइप का है, या फिर लेट सपोज स्ट्रिंग ही है, नहीं
स्ट्रिंग है बट वैल्यू जो है वो है वैल्यू 1, ठीक है। और यहाँ पे हमने वैल्यू को एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो इस शीट को वैल्यू 1 पास हो गई। लेट्स चेंज द नेम रादर देन वैल्यू 1, लेट्स मेक इट वैल्यू ओनली। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ वैल्यू इज़ वैल्यू 1, बट इस बटन पे क्लिक किया तो इसको डाल दिया वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू 1 and then make sure this present is after the value change, तब जाके आपको शीट में ये वैल्यू दिखेगी। एंड सेम हियर वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू 2 एंड देन प्रेजेंट ट्रू। अब यहाँ पे भी हमने एक टेक्स्ट डाला जो वैल्यू को यूज़ कर रहा है इस शीट में भी, और इस शीट में भी एक टेक्स्ट डाला जो वैल्यू को यूज़ कर रहा है। तो अब देखो आप यहाँ पे गेम क्या होगा। सो ये इट्स लाइक नो बच्चों वाला तरीका कि आपने एक वेरिएबल बनाया और ऑन द क्लिक आप उस वेरिएबल में वैल्यूज़ डाल रहे हो और शीट के अंदर उस वैल्यू को समहाउ एक्सेस कर रहे हो, राइट। या फिर मान लो ये कोई व्यू होता और आप उसको कॉल करते तो ये वैल्यू उसको पास कर देते। द प्रॉब्लम हियर इज़ कि आपने एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करी है और आप चेंज कर रहे हो और पास शीट ट्रू कर रहे हो। एक बार काम करता हुआ इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हेलो वर्ड किया, वैल्यू 1 आई, ठीक है, डिसमिस कर दिया। हेलो 2 किया, वैल्यू 2 आई, डिसमिस कर दिया। फिर फर्स्ट पे क्लिक किया, फिर 1 हो गई। अगर गलती से आप यहाँ वैल्यू डालना भूल जाओ, लेट्स सपोज, बिकॉज यहाँ पे पॉसिबल है, या आप ट्रू पहले कर दो और वैल्यू बाद में डालो, इस तरह की गलती करी अगर आपने, तो क्या होगा, आपको वैल्यू 1 ही दिखाई देगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी वैल्यू 1 है और प्रेजेंट पे भी वैल्यू 1 ही आप कर रहे हो। तो ये लाइक एक ऐसा सिचुएशन है कि वी जस्ट वांट टू डू मिस्टेक, दैट्स वाई वी टेक दिस अप्रोच। सो अगर हमारा अप्रोच गलत है तो आप बहुत सारे एरर्स के चांसेस ओपन कर रहे हो, बाद में बग्स के चांसेस ओपन कर रहे हो। तो दिस इज़ नॉट द वे हाउ वी शुड प्रेजेंट द शीट। देन व्हाट इज़ द वे? सो लेट्स गो फॉर द करेक्ट वे। सो 2 प्रॉब्लम्स आपको मैंने बताई। पहली प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू प्रेजेंट मल्टीपल शीट्स, एंड दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू pass the values to those sheets or those content which is inside these sheets, right? So उसके लिए हम थोड़ा अप्रोच में चेंज करते हैं। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोना टू डू इज़, ये सारी वैल्यूज़ ख़त्म, ये सारे टेक्स्ट तो चलो रहने दो, इनको हम कुछ करेंगे, कैसे करेंगे ये एक अलग प्रॉब्लम है, बट अभी इनको रहने दो। शीट्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये 2 शीट्स की ज़रूरत नहीं है, एक शीट रखेंगे। एक शीट के अंदर चलो अभी फ़िलहाल के लिए एक कंटेंट रख लेते हैं और टैब जेस्चर रख लेते हैं। नाउ दिस इज़ द गेम, कि अभी तो हम बूलियन से कर रहे थे, राइट। सो लेट्स डू दिस शीट विथ आइटम्स, दैट्स द गेम पार्ट, शीट विथ आइटम। नाउ आइटम में आप अगर डिफिनीशन देखो तो ये कह रहा है कि ये भी बाइंडेड है, लाइक सेम बूलियन हमारा था इज़ प्रेजेंटेड, ये भी बाइंडेड था, ये भी हमारा बाइंडेड है, बट दिस इज़ आस्किंग फॉर समथिंग एल्स। सी, इट्स सेइंग आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट कैन बी बाइंडेड विद इट, राइट। सो हम आइटम्स लेते हैं, अभी इसको चाहिए आइटम एंड कंटेंट, ठीक है। तो इसके लिए कुछ बनाते हैं, क्या चाहिए इसको बेसिकली, तो हम बनाते हैं इनम, ठीक है। इनम का नाम रख लेते हैं लेट्स सपोज कंटेंट, बिकॉज व्यू का नाम कंटेंट है, आई एम जस्ट टेकिंग दिस कंटेंट शीट्स, ठीक है। इनम का नाम रख लिया, अभी सिंपल इनम बना रहा हूँ। इनम में मैंने क्या किया कि केसेस डाल लिए। अब यहाँ पे आप क्या केसेस डाल रहे हो, जितने भी शीट्स आपको दिखानी है, लेट्स सपोज आपको 3 शीट्स दिखानी है। पहले का नाम है सिंपली ले लेते हैं, आई मीन सेम वे, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। लेकिन चूँकि ये इनम अभी तक आइडेंटिफाइबल नहीं है, अगर हम इसको यूज़ करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेट्स डू दैट ऑल्सो एंड सी द एरर। सो यहाँ पे हमने लिखा ऐड स्टेट वेरिएबल कंटेंट, सॉरी स्टेट वेरिएबल शीट्स, लेट्स सपोज, ओके, कंटेंट शीट्स, एंड देयर शुड बी इनिशियल वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बनाएंगे ऑप्शनल। अभी आपको बताता हूँ ऑप्शनल क्यों बनाया और ये कैसे हमारा गेम इजी कर रहा है। अभी हमने बना लिया शीट्स, अभी हम इसको बाइंड करते हैं। यहाँ पे शीट्स आइडेंटिफाइबल में ले लेते हैं करंट शीट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्स्ट,
टेक्स्ट, सॉरी, हेलो। अभी धीरे धीरे इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इतना तो हो गया। इसको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, सो अब देखो क्या एरर आ रहा है। जो कंटेंट शीट है वो आइडेंटिफाइबल को कंफर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। हमने इनम तो बना दिया बट ये आइडेंटिफाइबल नहीं है, राइट। सो बेसिकली स्विफ्ट यूआई को चीज़ें डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, या जो इनम्स हैं उनके वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन आइडेंटिफाइबल होना ज़रूरी है, राइट। तो हमको यहाँ पे इनहेरिट करना पड़ेगा आइडेंटिफाइबल, सॉरी माय बैड। अच्छा, ये तो हमने कर दिया, आइडेंटिफाइबल केसेस बना दिए। क्या इतने से काम बन जाएगा? लेट्स सी नाउ दिस इज थ्रोइंग द एरर। ओके, व्हाट्स हैपनिंग? आपने आइडेंटिफाइबल तो बना दिया एनम को, बट स्विफ्ट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि शीट 1 को आइडेंटिफाई करें कैसे हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करें कि ये इससे अलग है और ये इससे अलग है। सो कई तरीके हैं, मैं उसमें से एक तरीका अप्रोच आपको बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। वो ये है कि आपने आईडी लिखी और उसको सेल्फ से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। सो आईडी इज़ हेल्पिंग, बेसिकली ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी है, आईडी बनानी है टू मेक इट आइडेंटिफाइबल। बट ये वैल्यूज़ कई सारी हो सकती हैं, कई दूसरे तरीके भी हैं इनिशियलाइज़ करने के। मेरे लिए इस वक्त जो काम करेगा वो सेल्फ है। इसके थ्रू ये जो भी केसेस हैं यूनिकली आइडेंटिफाइड हो जाएंगे और ये पूरा इनम हमारा आइडेंटिफाइबल हो जाएगा। अभी देखो कोई एरर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि भाई शीट के अंदर तो एक ही कंटेंट है, हमने तो 3 शीट बनाई है तो हमारे पास 3 कंटेंट होने चाहिए। वेरी सिंपल, ये क्या है, ध्यान से देखो। शीट जो है वो इस इनम को हमने बाइंड किया है, राइट। शीट को हमने यहाँ बाइंड किया हुआ है। दैट मीन्स वॉट एवर द वैल्यू ऑफ दिस शीट विल बी, दैट विल शोन ओवर हियर। सो आपको क्या करना है, आपको बस एक स्विच केस लगाना है। स्विच किसके में लगाना है? करेंट शीट में। अब करेंट शीट की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं? अच्छा, ये ऑटो सजेशन में आना चाहिए, लेट्स सी। अरे ये भी कोई बात नहीं, ठीक है। केस डालते हैं, शीट 1 हुआ तो आप क्या करोगे, शीट 2 हुआ तो आप क्या करोगे, एंड देन शीट 3 हुआ तो आप क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे हम व्यूज़ रिटर्न कराएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्स्ट में सेम लाइक hello 1, कॉपी एंड पेस्ट। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ ऑप्शनल क्यों बनाया है। सो यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 3। अभी आप इस बटन के क्लिक पे सिर्फ ये बोलोगे शीट से, शीट बिकम अ शीट 1। क्या होगा? जैसे ही अभी शीट की वैल्यू निल है, जैसे ही आप शीट 1 डालोगे ये ट्रिगर होगा और स्विच वैल्यूज़ चेक होंगी और अकॉर्डिंग टू दैट आपको व्यू प्रेजेंट हो जाएगा। सो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई कि आप एक वेरिएबल यूज़ किए और आप जितने भी कंटेंट दिखाना चाहो दिखा सकते हो एक ही शीट के अंदर। आपको मल्टीपल शीट्स की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, राइट। और ये पूरी तरह से सेफ़ है। आई मीन कैसे सेफ़ है कि द मोमेंट यू डिसमिस द शीट, राइट, क्या होता है, इस शीट की वैल्यू निल हो जाती है। दैट्स व्हाट ऑप्शनल मीन्स एंड दैट्स वाई देयर इज़ नो, आई मीन जब ये कोड रन हुआ तो कोई शीट खुल के नहीं आया। इसकी वजह ये है कि जब तक ये आइटम निल है आपको कोई भी शीट नहीं दिखाई देगी। सो द मोमेंट यू क्लिक ऑन द बटन यू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ दैट शीट एंड दैट शीट गॉट प्रेजेंटेड विथ दैट पर्टिकुलर वैल्यू बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर केस। अभी द मोमेंट यू डिसमिस इट, this value got nil. So what could be the other way to dismiss? Just think like that. No, the other way of dismissing will be just putting on tap gesture and try to make this sheet nil. What do you think? What is the expectation here, right? If I am correct and this sheet is optional and whenever we dismiss it this value is nil, then it should dismiss on tap as well. Let's see. Now I'm going to tap on hello 1. It got dismissed, right? सो आपको आइडिया समझ आ गया, राइट। जब भी आप शीट की वैल्यूज़, मान लो आप एक स्क्रीन पे 10 शीट दिखाना चाहते हो, व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट नीड टू क्रिएट द इनम, मेक इट आइडेंटिफाइबल, ऐड द आईडी एंड देन ऐड द शीट, पास दैट इनम, आई मीन क्रिएट द वेरिएबल ऑब्वियसली, एंड देन पास द वेरिएबल
bind the variable, use that case, and add as much as value you want to add inside it, right? As much as view you wants to add. And if you want to add like a button inside the sheet, if you close it should dismiss and all, that also you can do, right? आप उस click button के click पे क्या करो, sheet nil कर दो. I mean this is not the ideal way. I'm just telling you for now, because the way of dismissing is different. I'm not going to that part. वहाँ पे आप environment object लेके dismiss करते हो, but be cool. Let's do this for now. Simple and easy way to understand one thing at one time. Okay? अच्छा, सेम फंडा आप यूज़ कर सकते हो शीट की जगह पे फुल स्क्रीन. देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल. आप मतलब व्यू में डिफरेंस है, बट इन फंक्शनलिटी इज़ नो difference. So I am going to use full screen cover, and here also two options you can see, is present and item. So item will be the one which we are going to use. Is present is the old one, you guys already know. So full screen में गए, यहाँ पे we bind the same thing called sheet, and then content में current page, and then value में same switch case. What is happening? Current page. I don't know why auto suggestion doesn't work. मतलब क्या ही बोलूँ. ठीक है. शीट 1. अब मान लो कि आपके पास 3 अलग अलग शीट्स हैं, बट आप ना सारी शीट में एक ही वैल्यू दिखाना चाहते हो एक्सेप्ट शीट 1. क्या करोगे? ये तो सिंपल सा स्विफ्ट प्रोग्रामिंग हो गया कि भाई हमने टेक्स्ट में लिख दिया हेलो फॉर केस 1, और बाकी केस के लिए हमने केस लिखा ही नहीं बल्कि डिफ़ॉल्ट कर दिया, राइट? सॉरी, डिफ़ॉल्ट में हमने लिख दिया टेक्स्ट बाय. ओके, सो अब क्या होगा? सेम व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट इज़ कि शीट 1 जब भी ट्रिगर होगा वो शीट 1 दिखाएगा, बाकी केसेस में बाय बाय दिखाएगा. अच्छा देखो, मैंने आपको दूसरा केस दिखाया नहीं, बट चलो कोई बात नहीं. मैंने यहाँ पे शीट 2 कर दिया ऑन क्लिक. नाउ सी फर्स्ट शीट हेलो. नाउ बिकॉज दिस इज फुल स्क्रीन, देयर इज नो वे टू डिसमिस इट. सो अभी हैक लगाते हैं, आई मीन टेम्प्रोरी वे यूज़ करते हैं फॉर नाउ. मैंने शीट को नील कर दिया फ़िलहाल के लिए, ऐसा कर लेते हैं बिकॉज माई फोकस इज़ टू शो हाउ टू प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन द फंक्शनलिटी ऑफ हाउ शीट वर्क्स. ठीक है, हेलो पे क्लिक किया, डिसमिस हो गया. नाउ हेलो 2 पे क्लिक किया, बाय बाय आ गया, राइट? अभी सेम काम हम कर लेते हैं, एक और टेक्स्ट बना के जिसका नाम 3 है, और यहाँ पे शीट 3 कर देते हैं. ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन टैप ऑन 3 किया तो भी बाय बाय आया, राइट? गॉट द आइडिया, राइट? आई होप दिस यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि आप एक स्क्रीन पे मल्टीपल शीट्स या फुल स्क्रीन इजीली प्रेजेंट कर सकते हो. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि पैरामीटर कैसे पास करेंगे? व्हाट इफ़ दिस शीट वांट्स डिफरेंट थिंग. मान लो हेलो के साथ आपको वैल्यूज़ पास करनी है और बाय बाय के साथ आपको डिफरेंट वैल्यूज़ पास करनी है. लेट्स सपोज यहाँ पे इंटीजर पास करना है और यहाँ पे स्ट्रिंग पास करनी है. तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि हर एक स्क्रीन पे 10 शीट है, राइट? तो एक स्क्रीन पे 10 शीट होने का क्या मतलब? ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही वैल्यू सबको पास होंगी. मतलब 10 शीट की 10 डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं. इवन एक शीट के पास 4 या 5 पैरामीटर्स हो सकते हैं. उस केस में आप क्या करोगे? हाउ यू विल डील विद इट? वेरी सिंपल. सी, यहाँ पे आपने डिफाइन कर रखा है कि कितनी शीट्स पॉसिबल है, राइट? मतलब आपको यहीं पे पैरामीटर भी डिफाइन करना है. सो लेट्स डू दैट. शीट 1 को मान लो आप एक स्ट्रिंग पास करना चाहते हो, शीट 2 को आप मान लो एक इंट पास करना चाहते हो, और शीट 3 को मान लो आप एक स्ट्रिंग एंड एक इंट पास करना चाहते हो. ठीक है, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स. ठीक है, दिस इज सेइंग टू ऐड आइडेंटिफाइबल. ओके, गॉट इट. Hey guys, so we were trying to pass the values, right? The problem here is, in general, whenever we know without any parameter, if we pass any type to the enum, it's fine, because let's just try to remove this part and see if things are working as expected. See this. So till here everything is fine, but the moment you decides you want to pass a parameter to each cases of the enum, the problem here is then enum is saying, hey, I don't know how to identify this uniquely. I just can't just take this value, right? It's not like it's going to work like this. So what's the change we have to do is
we have to change this to something else that I'll show. So either you can make it this as an integer, I mean it could be string or integer, whatever you want, and remove this part and try to make this with switch case and pass self. Now here you had a suggestion, tap it. Here you don't need these things, just remove it if you want. Actually this is not required, so let me do that for you. I mean, yeah, for me only. Now these things you can remove because it's integer. So what this id wants to know is how this can be uniquely identified, right? So you can just pass as integer, you can pass 0, 1 and 2. I mean you have to add return 0, return 1 and return 2. So this is going to help Swift to understand that okay, this each case will be identified by 0, 1 and 2. That's all guys. यहाँ तक everything is done. Now here is the main part where you wants to pass the parameter. So you are calling seat, it is throwing error. Okay, sorry, you have to pass something. Take the suggestion saying it needs something. Now that something is something. I mean, you don't know sheet 1 is asking for what, because you didn't define any name here. Sheet 1 is asking for a string that's true, but you know, you defined name. You can define a name basically. I mean like this, you know, let's suppose name you want. Here you say value you want. Here you say name and value you want. So now what will happen is, the moment when you say dot sheet 1, it's going to say sheet 1 is asking for what. Otherwise it won't say because you didn't define anything. Now you say name आपको क्या चाहिए, आपने पास कर दिया like my name मुगीश, और आपने यहाँ पे क्या किया sheet 2, आपने वैल्यू पास कर दी like 200 और 299, यहाँ पे पास कर दिया sheet 3. Now you have to pass name and value. Wait, erase it. Sheet 3 name is like, let's suppose we pass Mukesh here, and the value is like 600. Yeah, that's all right. We are good to go, isn't it? I mean, मैं एक बार फिर से आपको फ्लो बताता हूँ. बीच में I was missed actually. So पहले आपको वैल्यू पास करनी थी. नॉर्मल केस वॉज क्लियर. आपने केस बनाया, आपने बटन्स पे क्लिक किया, यू प्रेजेंट द शीट, एवरीथिंग इज़ फाइन. द मोमेंट यू डिसाइडेड टू पास द पैरामीटर्स, आपने इनम में पैरामीटर्स डाल दिए बेसिकली कि भाई मुझे नेम चाहिए इस पर्टिकुलर शीट में, इस पर्टिकुलर शीट में इंटीजर चाहिए, इसमें नेम एंड इंटीजर दोनों चाहिए, आई मीन वैल्यूज़ चाहिए. तब एरर थ्रो होने लगा तो यू नीड टू ऐड आईडीज़. आप गए आईडीज़ ऐड करी. आईडीज़ के थ्रू आपने ये बताया बेसिकली, आईडी फॉर ईच केस आपने ऐड करके बताया कि जो ये शीट्स हैं वो इस तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई होंगी. फिर आप जहाँ पे कॉल कर रहे थे वहाँ पे आपने कॉल किया, आपने पैरामीटर्स पास कर दिए, बट क्या आप उसको यूज़ कर रहे हो? नहीं, एक्चुअली आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो. सो बेसिकली ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ आप कैसे यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे आपने लिखा शीट 1, आपको डेटा मिल गया बेसिकली. अब इसको यूज़ कैसे करोगे आप ऐसा करो, आप इसके अंदर लिखो लेट ए और लेट नेम. अभी यहाँ पे हेलो के आगे आप लगा दो, आई मीन अरे यार ये किधर गया, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आपने नेम. ठीक, बढ़िया. फिर यहाँ पे आपने लिखा हेलो की जगह पे बाय बाय, और चूँकि डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट में आपको वैल्यूज़ मिल ही नहीं सकती हैं, राइट? डिफ़ॉल्ट में आपको वैल्यूज़ मिल ही नहीं सकती हैं. तो लेट्स ट्राई नॉट टू यूज़ डिफ़ॉल्ट, लेट्स यूज़ केस में शीट 2 और 2 छोड़ देते हैं. चलो शीट 3 यूज़ कर, एक्चुअली छोड़ नहीं सकते अदरवाइज़ आपको डिफ़ॉल्ट डालना पड़ेगा. सो लेट्स यूज़ 2 एंड देन द वैल्यू इज़ 500, then use this value here and then do the same thing for one more case called case sheet 3. Oops, why it's not coming in? Oh, because of this value and all sheet 3 won't come. कोई बात नहीं, मिटा देते हैं.
ओके शीट 3 यहाँ पे आपको आ रहा है नेम। सो ऐसे नहीं काम चलेगा, आपको लेट करके डिक्लेयर करना पड़ेगा। टू गेट दोज वैल्यूज़ यू हैव टू से ओके लेट में आई विल गेट दिस नेम एंड लेट में यू विल गेट द वैल्यू। सो हियर you say bye bye, no bye bye with this name and say and this, you say name here and good to go. So यहाँ तक क्या किया आपने, आपने नेम बता दिया। something is wrong, what's wrong, cannot find value, what happened? Oh sorry, my bad, let value, okay fine. Oh I don't need to pass the value here, I just need to get it, cool, my bad. So यहाँ पे हमने नेम ले लिया, वैल्यू ले ली, एंड नेम एंड वैल्यू ले लिया, उसको यूज़ कर लिया फॉर ईच सीट। अब पास कर रहे हैं हम इस बटन के क्लिक पे एंड आई मीन जेस्चर के क्लिक पे एंड प्रेजेंटिंग द शीट। लेट्स ट्राई। क्लिक किया हेलो पे, हेलो मुगीश आ गया, ओके क्लिक एंड डिसमिस। ट्राई 2, ओके बाय बाय विथ 299। ट्राई 3rd, बाय बाय विथ नेम एंड वैल्यू। कूल गाइस, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। सो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि हम मल्टीपल शीट्स कैसे प्रेजेंट करें। इवन अगर सिंगल शीट प्रेजेंट करनी है तो हम उसके अंदर डेटा पास कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ रीज़न। लेट्स सपोज आपने एक बूलियन बनाया और एक बूलियन के अंदर आपने शीट प्रेजेंट कर दी थ्रू दैट बूलियन। अब उस शीट के अंदर आपको पास करना था लेट्स सपोज आईडी, तो आपने एक अलग से आईडी वेरिएबल बना ली और उस शीट को पास कर दिया। नेक्स्ट टाइम आपको रियलाइज़ हुआ कि यार आपको तो नेम की भी ज़रूरत थी, राइट। अब आप क्या करोगे, एक और वेरिएबल बनाओगे, फिर उस नेम को उसमें स्टोर करोगे, फिर उसको पास करोगे, फिर लेटर ऑन यू विल रियलाइज एक और वेरिएबल चाहिए इन फ्यूचर, देन अगेन यू विल गेट मोर वेरिएबल्स। अभी क्या है कि अगर सिंगल शीट भी आपको प्रेजेंट करनी है, आप इनम बनाओ, उसको आइडेंटिफाइबल बनाओ, एक शीट सिर्फ प्रेजेंट करो। सो लेटर ऑन क्या होगा, एक ही केस होगा, आप एक केस बना लो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल इन इट। उसके अंदर जब भी आपको कोई पैरामीटर डालना होगा, यू डोंट नीड टू क्रिएट वेरिएबल्स। एंड द बेनिफिट ऑफ दिस इज़ कि आप जैसे ही यहाँ पे उस पैरामीटर जो उस शीट के लिए रिक्वायर्ड है आप डिफाइन करोगे, एट द सेम प्लेस वेयर यू आर टैपिंग ऑन द बटन यू कैन पास द पैरामीटर। सो आपको कहीं और किसी और वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, वापस आकर के उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, या ऑन बटन क्लिक पे आपको उस वेरिएबल में वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। सो लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड लॉट्स ऑफ एरर इज़ पॉसिबल इन नो यूजिंग बूलियन एंड प्रेजेंटिंग द शीट एंड पासिंग द वैल्यूज़। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इफ़ यू गॉट द आइडिया, यू गेट सम वैल्यू ऑफ दिस लेक्चर, try to subscribe it and share with your friends. Cool, bye bye, thank you.